अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सबा उमैर। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और सुबह सुबह उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही बच्चों के साथ। बच्चे सोने नहीं देते, ख़ुद भी नहीं सोते, हमें भी नहीं सोने देते। उनको होता है बस हमारे साथ खेलते रहो। सुबह उठने के बाद बस रूटीन इसी तरह चल रही है कि जी सहरी बना के उसके बाद हम लेटते हैं। साथ ही हमदान के स्कूल का टाइम हो जाता है, उसके बाद हमदान को स्कूल के लिए उठाते हैं। उठाने के बाद जो बाकी बच्चे हैं वो उठ के बैठ जाते हैं। उसके बाद ना सोया जाता है ना खुद लेटा जाता है। सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है। और आप लोगों को 24वीं सहरी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। 24 रोज़े गुजरने वाले हैं। आज का दिन गुजरा तो मतलब 24 रोज़े गुजर गए, बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला। और ये मेरे साथ ये मेरी सुबह सुबह सहरी का टाइम था। मैं उठी फटाफट, मैंने उठ के रोटियां उतारी। अच्छा जी, आज हमने सहरी में बनाई थी जी गोभी और कीमा। और कीमा गोभी जो है ये उमैर का फेवरेट है। मैं कीमा गोभी इतने शौक से नहीं खाती, मुझे कीमा गोभी गोश्त ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने उमैर को कन्विंस किया अपने साथ कि यार आज मैं पराठा खा रही हूँ तो प्लीज़ पराठे में मेरा साथ दे दें। तो मैंने उनके लिए भी पराठा बनाया। अच्छा, मेरा पराठा बहुत ज़्यादा हैवी होता है जिसमें आपको एक पराठे के बाद रोटी की दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक पराठा खाने के बाद आपका पेट इतना फुल हो जाता है कि आप दूसरे की तरफ देखते भी नहीं। और मेरे ख्याल से आपको 1-2 दिन तक पराठे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनफैक्ट पराठा बनता बहुत मज़े का है। अगर आप उसको खाना शुरू होते ना, आपका मतलब पेट भर भी जाए ना, फिर भी आपकी नीयत होती है कि यार ये ख़त्म हो ही जाए, इतना हैवी होता है मेरा पराठा। और बड़ा वाला पराठा होता है तो वो वैसे ही मज़े का लगता है, क्रिस्पी क्रिस्पी होता है क्योंकि नमक शमक डाल के मैं बनाती हूँ उसको। मतलब मुझे बहुत पसंद है और मेरे हाथ का भी सबको बहुत पसंद है। और मैंने सीखा जो है ये मैंने अपनी भाभी से सीखा था। पराठे के चक्कर में मैं बिल्कुल भी ये भूल गई थी कि यार सहरी का टाइम, आज मैं उठी भी ज़रा लेट थी तो सहरी का टाइम कम रह गया। और फिर मैंने फटाफट से सहरी बनाई। एक पराठा ऑलरेडी बना चुकी थी, दूसरा भी मैं बेल रही थी। और गोभी जो थी वो कीमा गोभी भून रहा था, मैंने फटाफट उसको भूना। उसके साथ मैंने पराठे का पेड़ा बनाया फटाफट से उसको, क्योंकि टाइम कम से कम होता जा रहा था। और बस मेरा ये था कि फ़टाफ़ट से मेरी सहरी कंप्लीट हो जाए, ये ना हो कि आज हम सहरी में लेट हो जाए। और वही हुआ कि हम सहरी में लेट हो गए। मैंने इन द एंड चाय भी रखी हुई थी। चाय सिर्फ हमारी शक्ल ही देखती रह गई क्योंकि चाय को हम पी भी नहीं सके क्योंकि सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था। और साथ ही साथ ये था कि जी हमारी सहरी बेसिकली मैं उठी थी पर हुरैन उठ गई थी साथ, उसकी वजह से मेरा टाइम थोड़ा सा लेट हो गया था। बाकी मुझे सहरी बनाते हुए आइडिया ही नहीं हुआ कि यार टाइम वैसे ही कम है और मैं अपनी वीडियो की तरफ लगी हुई थी। मौसम ने ना बिल्कुल पॉलिटिक्स की तरह एकदम ही रुख चेंज किया है अपना। उमैर की सहरी हो चुकी है रेडी, उनका पराठा मैंने बना दिया। तो मैंने सोचा था कि पहले आप वो कर लें, उसके बाद मैं फटाफट से खुद कर लूँगी अपना। तो वो सो रहे हैं अच्छी खासी गहरी नींद के अंदर। तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें उठा दूँ जाके, उनको उठाकर अब ये बस पराठा उतरता है तवे से तो मैं जाकर उनको उठाती हूँ कि यार उठ जाए, सहरी का टाइम ऑलरेडी कम है और आप गहरी नींद में सो रहे हैं। और अच्छा, मज़े की चीज़ ये है जी, ये बनाई ये जो है मिर्चें बढ़ी हुई ये बनाई है जी मेरी मदर इन लॉ ने। इसके अंदर डलता है जी आमचूर, खट्टे वाला पाउडर, लेमन और थोड़ा सा मिक्सचर को मिक्स करके ये मिर्चों में भरा जाता है। और यकीन करेंगे इतने मज़े की है ना, ये बनाती थी मेरी भाभी जो कि लंदन शिफ्ट हो चुकी हैं और अब ये बनाया है जी मेरी मदर इन लॉ ने। लिटरली इसका टेस्ट इतना मज़े का है ना यार, इसका जो मसाला है वही बहुत मज़े का है, लिटरली बहुत टेस्टी है। और अब मेरा पराठा जो हो चुका है रेडी, आप मेरा पराठा चेक करें कितना गोल है। सहरी हो चुकी है अब कंप्लीट और अब हम सहरी करने के लिए बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। पराठे मैंने उतार लिए हैं दोनों और गर्मा गर्म गोभी भी हो चुकी है रेडी। और ये देखें गोभी कीमा शक्ल से देखिए कैसा लग रहा है, मतलब इसको अभी मैंने अच्छा जी गरम मसाला डाल के मैंने इसको फटाफट से भून लिया था। अच्छा, मेरे इन लॉज़ में गोभी जो है वो हल्की मिर्चों में ही बनती है, जबकि मेरे अपने घर में मतलब मामा के घर में गोभी बनती है फुल स्पाइसी, क्योंकि वहाँ पे गोभी कोई भी फीकी नहीं खाता, वहाँ पे वैसे भी मसालेदार तेज़ ही खाए जाते हैं। और यहाँ जी हम सहरी कंप्लीट कर चुके हैं बना के और सहरी अब हम खा रहे हैं। अच्छा, टाइम रह गया था कम, जितना मुझसे जल्दी जल्दी खाया जा सकता था मैंने खाया, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीड मेरी नहीं थी। मैं सहरी में खा रही थी जी गोभी, कीमा गोभी, अंडा था और साथ में था पराठा। और टाइम कम था, मैंने फटाफट से खाने की जितना मैं आधा पौना जितना भी खा सकती थी मैंने फटाफट से खाया। और खाने के बाद मैं हुरैन पे भी ध्यान था कि यार वो ना उठ जाए फटाफट से।
जितना जल्दी कर सकती उतना करूँ, क्योंकि उसके उठने से पहले नमाज़ भी पढ़ लूँ, क्योंकि वो उठ जाती है फिर मुझसे नमाज़ पढ़ी ही नहीं जाती। वो रोना शुरू हो जाती है कि बस मामा मुझे उठा लें, जितना जल्दी हो सकता है बस। फिर मैंने फटाफट किया। और अच्छा मज़े की बात पता है क्या है, मेरी खाने में स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। लोग खाते हैं ना, एक रोटी ऐसे खा जाते हैं चुटकी बजा के, पता ही नहीं। अच्छा मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि बारात आकर वापस चली जाए ना तो तुम्हारा जो खाना है ना वो वहीं का वहीं रह जाता है, इसलिए ज़रा स्पीड अपनी तेज़ किया करो खाने में। ये देखें जी, ये क्या हो रहा है, रेयान खिला रहा है जी, हुरैन के साथ खेल रहा है, हुरैन को झूले दे रहा था। और जी इस टाइम ले रहा है झूले और रेयान उसको शदीद तंग कर रहा है। मेरे बेटे को पढ़ने का इतना शौक़ है कि ये बुक उसे इतनी पसंद है ना, आता उससे माशाल्लाह सब कुछ है। उसे जो नर्सरी का कोर्स है वो भी सारा आता है, तो उसको ये होता है कि बस बुक जो है ना ये मेरे पास पड़ी रहे और मैं इसको पढ़ता ही रहूँ, सुबह दोपहर शाम, बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना। और कोई दूसरी एक्टिविटी में ध्यान नहीं देता, सिर्फ इसको पढ़ाई चाहिए। डाला हुआ है उसकी वॉकर में, हुरैन खेल रही है क्योंकि हुरैन वॉकर में नहीं बैठती है। हमारी कोशिश है कि वो वॉकर में बैठना शुरू हो जाए। ये जी वॉकर में स्टिल थोड़े टाइम के लिए बैठी हुई है, मैक्सिमम 5 मिनट नहीं तो 8 मिनट, इसके बाद ही रोना शुरू हो जाती है। और ये है जी हमारा लायन जो कि हमें शदीद किस्म का तंग करा, और बड़े भाई को इसने, रेयान को लग गई है इस टाइम भूख, और इस टाइम बजने 4:45 हो रहे हैं। और रेयान को चाहिए एग ब्रेड, जो मैंने स्पेशल उसके लिए बनाया है, उसको खाना ही था एग ब्रेड। रेयान आपने क्या खाना है? एग खाना है? अच्छा मैं खिलाती हूँ, चलाओ मामा खिलाए। हॉट है। हम तंग कर रहे हैं जी अपनी मामा को, और हम बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, ये देखें। और ये देखें जी हमारा न्यू फैमिली मेम्बर। अच्छा जो मेरा ये फर्नीचर है ये इतना डिफ़िकल्ट है ना साफ़ करना, कि इसको पहले मुझे इस ब्रश से साफ़ करना पड़ता है ऐसे डिज़ाइन में, ताकि इसकी मट्टी निकले। उसके बाद मुझे गीले कपड़े से ये साफ़ करना पड़ता है, डबल मेहनत होती है इसके ऊपर। तो इफ्तारी में बनाए थे जी हमने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़, दही बड़े, थोड़े से पकौड़े, ये मिक्स वेजिटेबल पकौड़े थे, और साथ में चिकन समोसे थे। साथ में ये प्लेट हमें आई थी जी हमारे नेबर्स की तरफ से। और सफाइयाँ भी शुरू कर दी। हमारा टेबल ये है जी, जो खाने से हम लोगों ने मतलब सेट कर दिया है इफ्तारी के लिए। अच्छा नॉर्मल हमारा जो शरबत है ना वो ख़ानदानी बादाम का शरबत है, वो किसी रेसिपी में आपको बताऊँगी। अच्छा नॉर्मल हम दूध सोडा यूज़ करते हैं इफ्तारी में। चलो आओ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाए। ओह रे नो, कैमरा सारा हिल गया, सारा सारा कैमरा हिल गया। वो देखिए जी कौन है जी, मामा है आपके साथ, ये आपकी मामा है। ओह मामा तो आपके साथ मिल ही नहीं रही, किस पे चली गई हो आप? मामा पे चली जाओ ना, मामा को बड़ा शौक है मामा की बेटी मामा पे चली जाए। हेलो हेलो, और पाँव से हेलो करें, हम करें जी पाँव से हेलो। कैसे हैं आप सब? ठीक है, चलो बाय बाय। ईद के आने में दिन रह गए काफ़ी कम, और काम बहुत ज़्यादा टफ़ होता जा रहा है, क्योंकि रूटीन काफ़ी टफ़ होती जा रही है, और सारा काम भी खुद ही देखना होता है, क्योंकि जो मेड हमने लगवा ली है उसके बस की बात नहीं है, उसको आपको हर चीज़ बतानी पड़ती है कि ये करो ये करो ये करो, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। आज मैंने ये वाला रूम साफ़ किया है, जिसको मैंने आप दिखा रही थी फर्नीचर को, जिसकी डस्टिंग करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मुझे कम से कम, अगर तो मैं पूरे फर्नीचर की करती हूँ ना तो मैक्सिमम मुझे 1 घंटा लग जाता है। सिर्फ सबसे पहले मुझे ब्रश से साफ़ करना पड़ता है, उसके बाद जाके मुझे गीले कपड़े से साफ़ करना पड़ता है। अच्छा सब ने मुझसे कहा था कि सादा जो फर्नीचर होता है ना वो साफ़ करने में ज़रा आसानी रहती है। अच्छा तब मुझे ये पसंद आ गया था, मैंने कहा नहीं यार आसानी से हो जाएगा साफ़, कोई मसला नहीं है, ये ही चाहिए। और अब जब मैं साफ़ करती हूँ ना तो मुझे लग पता जाता है, लिटरली बहुत टाइम लगता है इसको साफ़ करने में।
आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को खुश रखिए और साथ ही साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।